गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने देखा था वयस्कावस्था एवं वृद्धावस्था वाला चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको उतारते जाइए और उसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपके ब्रेन में थोड़ा थोड़ा फिक्स होने लग जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है प्यारे बच्चों कि वयस्कावस्था किसे कहते हैं। वयस्कावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था कहते हैं एवं 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस प्रकार 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को वयस्कावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वृद्धावस्था किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 60 वर्ष के मृत्यु तक की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, देख लो एक बार। तो वयस्कावस्था का मतलब क्या होता है? अडल्टहुड एज, है ना। अडल्टहुड को अपन देखते हैं तो अपन कहते हैं ये तो अडल्टहुड है, ये तो वयस्क है, ये कहते हैं ना। ऐसी कंडीशंस में क्या क्या हो रहा था कि भाई वो सेट हो गया था, वो युवा हो गया था, वो प्रौढ़ हो गया था, उसने अपना कैरियर सेट कर लिया। ये भी मैंने बताया था। तो प्यारे बच्चों, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था को अपन युवावस्था कहते हैं। कौन सी एज कहते हैं? यंग एज कहते हैं ना, युवावस्था कहते हैं। एवं 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को अपन प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, प्रौढ़ावस्था कौन सी है? 41 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस प्रकार 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की कॉम्बिनेशन कंबाइंड जो अवस्था होती है उसको अपन वयस्कावस्था कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तैयार हो गया और ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है IFP, ठीक है। अगली बात समझ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृद्धावस्था किसे कहते हैं। तो 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था, कि जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है और जब से लेकर वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तब तक की अवस्था को अपन कहते हैं वृद्धावस्था कहते हैं। ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं होता लास्ट तक, ठीक है। समझ में आ गई, लिख लो। ठीक है, चलिए लिख लेना एक बार पॉज करके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृद्धावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, वृद्धावस्था को जरावस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अपनी जरावस्था। ओके, नेक्स्ट है जरावस्था एवं जरत्व में क्या अंतर है। वही ये आ चुका है 2022 रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। वो आपको बोल रहा है कि जरावस्था एवं जरत्व में क्या अंतर होता है, ठीक है। लिखते हैं, चलिए उत्तर अपन देखते हैं। तो जरावस्था में व्यक्ति का पूर्णतः विकास जीर्ण शीर्ण होने लगता है, जबकि जरत्व के अंतर्गत विकास को जीर्ण शीर्ण से उन्हें सामान्य बनाया जा सकता लिख लो एक बार। ठीक है, वृद्धावस्था को अन्य जरावस्था के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जरावस्था और जरत्व में क्या अंतर है। 2020 के पेपर में आया हुआ है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका।
तो उसने आपसे यही पूछा था कि जरा व जरज में क्या अंतर है। तो आपने देखा कि जरा में जरावस्था जो होती है मतलब वृद्धावस्था, क्योंकि कॉमन सेंस होना चाहिए, मेरे ऊपर बता दिया। ठीक है, तो जरावस्था में व्यक्ति का पूर्णतः विकास जीर्ण शीर्ण होता है। जीर्ण शीर्ण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि विकास नकारात्मकता की ओर जाता है, विकास घटता जाता है, विकास सही नहीं होता। ठीक है, जो ग्रो हो रहा होता है व्यक्ति वो नकारात्मकता की ओर जाने लग जाता है इस अवस्था में। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शारीरिक रूप से अपन देखें तो बालों का धूसल हो जाना, पाचन संस्थान में कमजोरी हो जाती है, नाड़ी संस्थान में कमजोरी हो जाती है। ठीक है, और अपन देखते हैं तो सारा जो विकास होता है वो क्या था, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फॉर्म में होने लग जाता है। जबकि जड़त्व के अंतर्गत व्यक्ति डाइट लेकर के, पौष्टिक न्यूट्रिशियस डाइट लेकर के, या फिर क्या कर सकता है, वो अपने विकास को वापस से नॉर्मल कर सकता है, जीर्ण शीर्ण को पुनः सामान्य बनाया जा सकता। ठीक है, लिख लो एक बार। ठीक है, जीर्ण शीर्ण को पुनः सामान्य बनाया जा सकता है डाइट के थ्रू। तो क्या होता है, कई लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते ही, वे क्यों प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने विकास को नॉर्मल बना लेते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत ये भी देखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में, कि वो हेल्दी डाइट लेंगे, योगा करेंगे और बहुत अधिक लंबे समय तक अपने जीवन को चला पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा है तो। ठीक है, युवावस्था के अंतर्गत क्या मुख्यतः होता है। भाई व्यक्ति यंग एज में है तो क्या क्या होता है, क्वालिफिकेशन अपन देखते हैं, कैरियर को चुनकर व्यवसाय अपन इसको देखेंगे, कैरियर को निश्चित कर लेना, विवाह हो जाना, जीवन साथी के साथ जीवन निर्वहन करना, संतान उत्पादन, स्थायीकरण का कारण। नेक्स्ट है युवावस्था क्या है। युवावस्था के अंतर्गत युवा
जीवन के विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित कर जीवन यापन व जीविकोपार्जन करने लगता। हाँ जी, तो आपने क्या देखा कि युवावस्था के अंतर्गत क्या मुख्यतः होता है। ऐसी सिचुएशन देखी गई है कि युवावस्था में जो युवक होता है वो कैरियर को निश्चित कर लेता है कि भविष्य में मुझे क्या करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था किशोरावस्था में वो अपनी लक्ष्यों को डिसाइड कर लेता है, सेट कर लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाता है और इनकम कमाने लग जाता है। ठीक है भाई, वो 21 प्लस हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर विवाह हो जाने पर जीवन साथी के साथ जीवन निर्वहन करना, संतान उत्पादन करना, ठीक है, और स्थायीकरण का जो मैरिज होती है वो स्थायीकरण की प्रारंभ की ओर व्यक्ति को ले जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो युवावस्था में कैरियर को निश्चित भी हो गया है, उसका विवाह हो गया है, जीवन साथी के साथ जीवन निर्माण करना है, संतान उत्पादन करना है या स्थायीकरण है। युवावस्था क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख लेना एक बार कि युवावस्था के अंतर्गत युवा जीवन के विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित कर जीवन यापन व जीविकोपार्जन मतलब इनकम कमाने के साथ साथ अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करने लगता है। कौन सी अवस्था के अंतर्गत? युवावस्था के अंतर्गत। लिख लो एक बार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति कौन सी आयु में सामान्यतः होता है। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति कब होती है? 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं?
अब एक बात समझ लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन ओल्ड एज, ठीक है, कि कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ने वृद्धावस्था की ओर प्रवेश कर लिया, ठीक है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं अपन, समस्या की बात नहीं कर रहे। तो इसमें अपन देखेंगे बालों का धूसर होना, हड्डियों, अपन इसमें देखेंगे मेरुरज्जु का झुक कर मुड़ना, ठीक है, दांतों का कमजोर होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, शारीरिक विकास नकारात्मक होना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें अपन ने देखा कि सेवानिवृत्ति कौन सी आयु में होती है, सामान्यतः अपन को पता है प्यारे बच्चों, जो सेवानिवृत्ति होती है वो 60 वर्ष के बाद में व्यक्ति सेवा से निवृत्त हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। अगर आफ्टर इट वो समाज सेवा की होती है, दोबारा काम करना चाहता है, वो अलग चीज है, वो मैंने आपको बताया था, परंतु नॉर्मल अपन देखते हैं सेवानिवृत्त मतलब इसको रिटायरमेंट की एज भी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ये कुछ सिंपल सिम्टम होने लग जाते हैं, चेंजेस होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, जो इंडिकेट करने लग जाता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश कर गया है। तो इसमें हड्डियां कमजोर होना भी, हड्डियां कमजोर होना। हाँ, तो ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत बालों का धूसर होगा। धूसर मीन्स होता है ना तो ब्लैक ना व्हाइट, बीच वाले जो होते हैं उन्हें अपन धूसर कहते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु का झुक जाना, आपने देखा वृद्ध लोग जो होते हैं थोड़ा सा झुक के बैंड करके चलने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो अपन देखते हैं मेरुरज्जु, तो क्या होता है जैसे जैसे व्यक्ति जाता है तो उसकी हाइट की कमी होती जाती है, बैकबोन को जब ये धीरे धीरे ऐसे बैंड होती जाती है, व्यक्ति आगे की ओर झुकता जाता है, वो वाली सिचुएशन आपने देखी होगी वृद्धों के अंदर, ठीक है। फिर दांतों का कमजोर होना, ये देखा गया है क्योंकि भाई वृद्धावस्था में दांत भी कमजोर हो जाते हैं, हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ऑस्टियो रिलेटेड, स्मरण शक्ति कमजोर होना, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत अधिक देखी गई है वृद्धावस्था के अंदर। फिर शारीरिक विकास नकारात्मक होना प्रारंभ होने लग जाता है, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो नेगेटिविटी की ओर होने लग जाता है। हड्डियां कमजोर होना ये बहुत अधिक देखा गया है वृद्धावस्था के अंदर, लिख लो, आगे चलते हैं। ठीक है, लिख लेना, इसको पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देखने में जैसा लग रहा है ना भाई क्या दे दिया मैडम ने इसके, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होती है। ऑस्टियो मतलब मैंने बताया था, ऑस्टियो मतलब क्या था, उस वीडियो में बताया था मैंने, हड्डियां। और पोर मतलब छिद्र, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसको समझते हैं कि वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होकर भंगुर हो जाती हैं एवं टूटने लगती है। इसको ऐसे लिखते हैं अपन, जरा सी चोट लगने पर टूटने लगती है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है छोटा सा क्वेश्चन, एकाकीपन की अवस्था कौन सी होती? वृद्धावस्था को एकाकीपन की अवस्था भी कहते हैं। चलिए, अपन ने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया? वो अपन गर्भावस्था वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं समझेंगे। यहाँ पे अपन सिर्फ वृद्ध को रिलेट करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डियां और पोर मतलब छिद्र। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर अपन देखें कि प्रोटीन कम हो जाएगा वृद्धावस्था के अंतर्गत, तो धीरे 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 जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। जरा सी चोट लगने पर, जरा सा वृद्ध हिट हुए कहीं से और जरा सा वो गिरे और गिरते ही उनकी हड्डी टूट जाती है। क्यों भाई? क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम का जो जमाव होता है वो धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि ऑस्टियो में मतलब हड्डियां और पोर मतलब छिद्र होना। तो वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होकर भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब होता है कि मान लीजिए पत्थर है और अंदर से खोखला है, आई बात समझ में? उसको जरा सा छेद हो रहा है और जरा सा को हिट किया तो वो टूट जाए, ठीक है। उसे बोलते हैं भंगुर वाली सिचुएशंस। भंगुर हो जाती है एवं जरा सी चोट लगने पर टूटने लगती है, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, वृद्धावस्था में इसके देखें तो ज्यादा हो जाती है, पर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही वो आपको पूछेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। लिख लिख के याद कर लेना, टर्मिनोलॉजीज होती है एग्जैक्ट वो आपके सामने डालेगा और आप अच्छे से आंसर लिख के आएंगे तो फिर अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकीपन की अवस्था कौन सी होती है? मैंने आपको पढ़ाया था संवेगात्मक परेशानियां, वो भी वृद्धावस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अपन ने देखा कि एकाकीपन की अवस्था होती है, वृद्धावस्था को एकाकीपन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करो इसको। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना। और आज अपन ने देखा था वयस्कावस्था एवं वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेड बाय माई सेल्फ। ये मैंने खुद बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से हैं, इनको उतारिए, लिखिए, याद कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त। ठीक है, और मुझे कॉपी चेक कराइए। कुछ परेशानी होती है तो व्हाट्सएप का जो अपना ग्रुप है उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया, आप हमें बता दीजिए दोबारा, मैं आपको दोबारा से बता दूँ। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, लिख लेना है ना।